जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल का मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आपका भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है। दोस्तों भीमबेटका गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे पुराना परमाणु बिजली घर कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे पुराना परमाणु बिजली घर स्थित है तारापुर। कौन सा बिजली घर दोस्तों? तारापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किस शहर को दोस्तों? अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? दोस्तों खजुराहो जो मंदिर स्थित है वह बनाए गए थे चंदेल वंश द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? चंदेल वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध शारदा पीठ कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध शारदा पीठ स्थित है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान द्वारा जो अधिकृत किया गया कश्मीर, वहीं पे प्रसिद्ध शारदा पीठ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा डेल्टा दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत में प्रथम कंप्यूटर स्थापित किया गया था कोलकाता में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किसने किया था? दोस्तों बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किसने किया था? हडसन ने। किसने? हडसन ने गिरफ्तार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ट्रॉफी ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों ट्रॉफी ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनसंख्या नीति को घोषित किया गया था 2000 सन में। कब? 2000 सन में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कौन था दोस्तों? कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सार्वजनिक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में सार्वजनिक लेखा समिति की स्थापना हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? दोस्तों सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है कौन सा तत्व दोस्तों? इसका नाम है फ्रेंसियम। क्या नाम है दोस्तों? फ्रेंसियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
संविधान के अनुच्छेद 370 का हटाया जाना किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 370 को हटाया गया था 2019 में। किस वर्ष दोस्तों? 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध दोस्तों? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीते थे? दोस्तों किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीते थे? उनका नाम है सुशील कुमार। सुशील कुमार ने व्यक्तिगत ओलंपिक पद को जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1923 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस सूफी संत को भारत का मीरा कहा जाता है? दोस्तों भारत का मीरा कहा जाता है राबिया को। किसको? राबिया को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय राज्य में डंकिन पास स्थित है? दोस्तों डंकिन पास स्थित है सिक्किम राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों टिहरी बांध बना है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ 2005 में। कब दोस्तों? 2005 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था 1976 में। कब? 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कौन सा है दोस्तों? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर दोस्तों? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करता है? दोस्तों सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शून्यवाद किस दर्शन का अंग है? दोस्तों शून्यवाद है बौद्ध दर्शन का अंग। किसका अंग दोस्तों? बौद्ध दर्शन का अंग है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मौर्य काल में मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? दोस्तों मौर्य काल में मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके दरबार में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? दोस्तों पूर्व की ओर बहने वाली नदी है सोन नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित हुआ? दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट स्थापित हुआ था दोस्तों किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत में पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को।
किनको कहा जाता है दोस्तों? APJ अब्दुल कलाम को। इनको मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है और रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस ग्रह का नाम प्रथम आकाशीय ग्रह भी है? दोस्तों प्रथम आकाशीय ग्रह है किसका नाम दोस्तों? यूरेनस का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह था दोस्तों? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, माउंट एटना किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट एटना स्थित है इटली में। किस देश में दोस्तों? इटली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद में राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों भारतीय संसद में राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव होता है 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए दोस्तों? 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में किस स्थान को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थार मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला की वजह से बना है? दोस्तों थार मरुस्थल बना है किस पर्वत श्रृंखला की वजह से? दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? तो दोस्तों सबसे अधिकतम देशों से लगने वाली सीमा है कौन से राज्य की दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है दोस्तों? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में पहला सामान्य चुनाव किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारत में पहला सामान्य चुनाव हुआ था 1951 से 1952 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्रेंडली मैच शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों फ्रेंडली मैच संबंधित है दोस्तों फुटबॉल से। किस खेल से संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई? दोस्तों मतदान की आयु 21 से 18 की गई थी दोस्तों 61वां संशोधन में। कौन से संशोधन में दोस्तों? 61वां संशोधन में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस रेखा को विश्व की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों विश्व की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों किसको? भूमध्य रेखा को। किसको? भूमध्य रेखा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, किस मिट्टी को कपास की खेती होती है? दोस्तों कपास की खेती होती है दोस्तों काली मिट्टी पर। किस मिट्टी पर दोस्तों? काली मिट्टी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? दोस्तों भारत का मसाला राज्य कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है बीजापुर में। कहाँ दोस्तों? बीजापुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन झारखंड में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कुडनकुलम परमाणु संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? दोस्तों श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।